हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं खान सर और मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं डीएनए की पैकेजिंग। इससे पहले अपन ने पढ़ा था डीएनए की क्रियाविधि या डीएनए का द्विगुणन। तो बेटे डीएनए के द्विगुणन से हमने क्या सीखा कि एक अणु डीएनए से दो अणु डीएनए कैसे बनता है। तो वो तो टॉपिक था हमारा डीएनए का द्विगुणन। और आज का हमारा ये टॉपिक होगा यानी डीएनए की पैकेजिंग। यानी बेटे जो डीएनए होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोमेर कण क्या होते हैं, इसके अंदर क्रोमोनिमा क्या होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन को इस अध्याय या इस टॉपिक के अंदर लेना है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं डीएनए की पैकेजिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग जो अपन को पढ़ना है, तो इसके लिए बेटे अपन को यहां पर लेना है यानी टॉपिक है हमारा डीएनए की पैकेजिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि बेटे जो हमारी सेल होती है, ये हमारी सेल होती है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर बेटे इस तरह से यहां पर ये लॉन्ग लंबे पतले धागे पाए जाते हैं। तो इन धागों को आप क्या कहोगे, इन्हें आप कह सकते हो क्रोमेटिन। यहां आप कह सकते हो बेटे क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी इन्हें क्रोमेटिन जाल कह सकते हो। तो क्रोमेटिन जाल यानी डीएनए की पैकेजिंग पढ़ने के लिए हमें क्रोमेटिन जाल के बारे में जानकारी लेनी है। तो क्रोमेटिन जाल है क्या, सबसे पहले तो अपन ये देखें तो बेटे क्रोमेटिन जाल क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखना यानी केंद्रक में उपस्थित लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं। तो ये ध्यान रखना बेटे, धागे नुमा संरचनाएं ये कहलाती है क्रोमेटिन। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में पाई जाते बेटे लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं और ये संरचनाएं कहलाती है क्रोमेटिन जाल, यानी इसको आप यहां पर क्रोमेटिन जाल भी आप कह सकते हैं। और यही क्रोमेटिन जाल यानी कोशिका विभाजन के समय यहां पर याद रखना बेटे ये हमारे पास में है कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के समय क्या होगा कि यही जो क्रोमेटिन जाल है ये क्रोमेटिन जाल किस में बदल जाता है, यानी यहां हमारे पास में है क्रोमेटिन जाल। ये जो क्रोमेटिन जाल है अब ये यहां पर हुआ कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन से बेटे ये यहां पर बदल जाते हैं किसके अंदर, यानी गुणसूत्रों में रूपांतरित। तो क्रोमेटिन जाल तो कैसी रचना है, ये है लंबी पतली धागे के जैसी होगी। जबकि जो गुणसूत्र हैं जैसे यहां पर आप देख लें कि यहां पर बेटे ये यहां पर मैंने बनाया तो इस तरह से ये तो आपने क्या बनाया क्रोमेटिन, और यहां पर मैंने बनाया गुणसूत्र। तो गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं बेटे, छोटे होते हैं और साथ में ये मोटे और सघन होते हैं। तो ये आप यहां पर पहले देख ले कि यहां केंद्रक में उपस्थित लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं जो होती है इन संरचनाओं को कहोगे क्रोमेटिन जाल। और ये जो क्रोमेटिन जाल होता है बेटे ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय किसमें बदलेगा, गुणसूत्रों में बदलेगा। किसमें, गुणसूत्रों में बदलेगा। अब यहां पर ये जो हमारे पास में क्रोमेटिन जाल है ये यहां अपन लेते हैं यानी इसका संगठन लेते हैं बेटे, क्रोमेटिन जाल का संगठन। तो संगठन में ये हमारे पास में ये क्रोमेटिन जाल है या क्रोमेटिन है। तो ये क्रोमेटिन किस किस का बना होगा, तो बेटे एक तो इसके अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, एक आपको इसके अंदर आरएनए देखने को मिलेगा और एक रचना आपको इसमें देखने को मिलेगी। वो रचना यहां पर होगी यानी वो रचना होगी यहां पर ये क्या कहते हैं, ये देखिएगा बेटे प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना क्या क्या रचनाएं हैं इस क्रोमेटिन में। डीएनए है लगभग 31%,
2 से 5% बेटे आरएनए है और बाकी इसमें पाई जाएगी प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है बेटे क्रोमेटिन जाल में, ये 2 तरह की प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन होती है ये 2 तरह की होती है। एक प्रोटीन तो इसमें आपको याद रखना है जिसको आप कह सकते हो हिस्टोन प्रोटीन, और एक प्रोटीन आप यहां पे कह सकते हो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ये ध्यान रखना, यानी क्रोमेटिन जाल का जो संगठन है, क्रोमेटिन जाल का जो संगठन है, तो इस संगठन में याद करना है बच्चों कि पहला तो बेटे डीएनए इसके अंदर होगा, यानी लगभग 31% के लगभग होता है। आरएनए 2 से 5% के लगभग होता है। और प्रोटीन जो होती है वह 2 तरह की होगी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन। तो ये तो यहां पर याद रखना बेटे 31%, ये यहां पर 2 से 5% और बाकी लगभग 26% के लगभग जो होती है, या इसको आप 36% के लगभग कह सकते हैं, तो ये प्रोटीन होती है। अब यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होगी बेटे बेसिक, यानी ये प्रोटीन होती है क्षारीय, और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है एसिडिक। एसिडिक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी हिस्टोन प्रोटीन बेटे क्षारीय प्रोटीन होती है और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वह एसिडिक होती है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और साथ में आर्जिनिन ये अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटे, ज्यादा होते हैं। जबकि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर आपको याद रखना है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड जो होगा वह ज्यादा होता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय प्रोटीन है, और साथ में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है बेटे ये अम्लीय प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन के अंदर ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। ये ध्यान रखना बेटे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होती है, यानी 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपको याद रखना है H2A, उसके अलावा होते बेटे H2B, उसके अलावा होते H3 और H4 और H1। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन को मैं इधर भी लिख देता हूं, ये बेटे यहां पर ध्यान रखना किस टाइप की होगी, यानी H2A, उसके अलावा यहां पर याद रखना है H2B, उसके अलावा H3, उसके अलावा H4 और फिर H1। तो ये इसके प्रकार हैं। तो बच्चों यहां आप देख लें कि अपन डीएनए की पैकेजिंग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्रोमोमेयर वगैरह, डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल वगैरह ये भी अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप याद कर लें कि डीएनए है क्या। तो डीएनए बेटे एक केंद्रक के अंदर गुणसूत्रीय धागों के रूप में ये डीएनए पाया जाता है। तो पहले जो गुणसूत्रीय धागे होते हैं ये लंबे पतले और एक तरह से धागे के रूप में पाए जाते हैं। तो लंबे पतले धागे वाली जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को आप क्या कहेंगे, तो इन्हें आप कहेंगे बेटे क्रोमेटिन जाल कहेंगे। और ये जो क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है उस समय बेटे, कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जाल किस में बदल जाएगा, गुणसूत्रों में बदल जाता है। लेकिन यहां ये क्रोमेटिन जाल है, इसका संगठन अगर आप देखेंगे, इसकी कंपोजिशन अगर आप देखेंगे, तो इसमें डीएनए होता है, इसमें आरएनए होता है और इसमें प्रोटीन होती है। बच्चों प्रोटीन यहां पर 2 तरह की होगी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन होती है बेटे, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये जो है अम्लीय प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन में ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार की होगी, जो आपको याद रखना है, H2A, H2B, H3, H4 और H1। तो ये यहां तक तो आपको याद हुआ। फिर अपन आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे इस क्रोमेटिन जाल पर आगे यहां पर चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। तो चौथा बिंदु आपको याद रखना है कि इसमें क्या आएगा। तो यहां अपन देखते हैं कि चौथे बिंदु में बेटे यहां पर देखिएगा, ये चौथा पॉइंट है। और अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी क्रोमेटिन जाल पर, या ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का अभिरंजन। तो ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन को आप किससे अभिरंजन करेंगे, यानी एसिटोकार्मीन।
एसिटोकार्मीन, या फिर आप क्या लेंगे यहां पर हीमेटोजाइलिन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो क्रोमेटिन का जो अभिरंजन है वह किसके आधार पर किया जाता है, एसिटोकार्मीन। और एसिटोकार्मीन से जब आप अभिरंजन करेंगे तो ये है हमारे पास में क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन का जब बेटे यहां पर आपने क्या किया, अभिरंजन किया, यानी क्रोमेटिन का जैसे आपने अभिरंजन किया तो ये यहां पर क्रोमेटिन आपको दो तरह की नजर आएगी। दो तरह की क्रोमेटिन यहां पर आपको नजर आएगी। पहले क्रोमेटिन तो आप याद करेंगे यू क्रोमेटिन, पहला पार्ट इसका होगा यू क्रोमेटिन, और दूसरा पार्ट यहां पर होगा इसका हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, तो यहां आप देख लें कि जैसे अपन ने इस क्रोमेटिन को रंगा तो रंगने के साथ ही बेटे जैसे ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में आपको इस तरह से ये क्रोमेटिन नजर आएगी। कुछ जगह पर ये यहाँ पर डार्क नजर आएगी, है ना, कुछ जगह पर ये डार्क नजर आएगी। तो जहां पर ये डार्क नजर आएगी तो ये तो कहलाएगी बेटे यानी हेट्रोक्रोमेटिन, और जहां लाइट होगी ये कहलाएगी यूक्रोमेटिन। तो जैसे ही क्रोमेटिन को अपन ने किससे रंगा, तो एसिटोकार्मीन या हीमेटोजाइलिन से, और जैसे बेटे यहां पर इसे रंगते हैं तो ये क्रोमेटिन के दो प्रकार आप यहां पर हो जाते हैं, एक तो यू क्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो आप यहां पर कि यू क्रोमेटिन तो क्या है, ये है हल्का अभिरंजित भाग, ये याद रखना, हल्का अभिरंजित भाग। ये याद रखना बच्चों कि यू क्रोमेटिन कैसा है, हल्का अभिरंजित, यानी ये लाइट रहेगा, ये ज्यादा डार्क नहीं होगा। जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है इसको आप लिख सकते हो गहरा अभिरंजित भाग, अभिरंजित भाग, गहरा अभिरंजित भाग। तो याद रखना कि यू क्रोमेटिन ये हल्का अभिरंजित होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये गहरा अभिरंजित होता है। यहां आपको याद रखना है बेटे इसमें डीएनए अधिक मात्रा में होता है, यहां इसके अंदर डीएनए क्या होगा, अधिक, और इसके अंदर यहां पर ध्यान रखना कि यहां डीएनए होता है कम। ये भी याद रखना, जब डीएनए अधिक होता है तो बेटे ये वाली जो होती है यह आनुवांशिक रूप से, ये क्या होगा, यह आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय, आनुवांशिक रूप से ये होगी अधिक सक्रिय। ये ध्यान रखना, यू क्रोमेटिन जो होती है यह आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होती है क्योंकि इसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो बेटे ये वाली जो होती है ये होती है आनुवांशिक, आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय, कम सक्रिय। तो ये आपको याद रखना है कि ये तो आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होती है और ये आनुवांशिक रूप से कम। कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें डीएनए की मात्रा कम होती है। बेटे ये आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय है तो फिर इसमें आपको याद रखना है ये अनुलेखन, यानी इसमें अनुलेखन, यानी यहां पर जो अनुलेखन होगा तो अनुलेखन इसमें क्या होगा, अधिक होगा, इसमें अनुलेखन अधिक होगा। अनुलेखन का माने ट्रांसक्रिप्शन है बेटे, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। जबकि यहां पर इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर याद रखना है बेटे इसमें अनुलेखन कम होगा, इसमें अनुलेखन कम होगा। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें डीएनए ज्यादा है तो यहां पर ये जीन विनिमय, इसके अंदर जीन विनिमय, तो इसके अंदर जीन विनिमय भी अधिक होगा, ये याद रखना। जबकि यहां पर याद रखना बेटे कि इसमें जो जीन विनिमय है, जीन विनिमय, और इसमें जीन विनिमय कम होगा। तो ये आप दोनों में अंतर पढ़ ले कि क्रोमेटिन जाल को जैसे अपन ने अभिरंजित किया, किससे अभिरंजित किया बच्चों, एसिटोकार्मीन या हीमेटोजाइलिन। जैसे ही एसिटोकार्मीन या हीमेटोजाइलिन से अपन अभिरंजित करेंगे तो बेटे ये क्रोमेटिन जाल आपको दो रूपों में नजर आएगा। एक जगह पर तो आपको गहरा कलर नजर आएगा, एक जगह पर आपको हल्का कलर नजर आएगा। जहां गहरा कलर नजर आएगा वो तो हेट्रोक्रोमेटिन होगा, और जहां हल्का कलर नजर आएगा वहां पर वह यूक्रोमेटिन होगा। ये जो यूक्रोमेटिन है इसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा रहेगी और हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम रहेगी। डीएनए की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय होगा और यह आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होगा। बेटे यूक्रोमेटिन में अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन
और जीन विनिमय ज्यादा होता है। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनुलेखन भी कम रहेगा और जीन विनिमय भी कम होगा। उसके अलावा ये तो है हमारे पास में। अब अपन ने क्या किया कि यूक्रोमेटिन की सतह पर जब देखा तो बेटे वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स अपन को वहां पर नजर आते हैं। तो अगले नंबर पर अपन देखते हैं पांचवें नंबर पर यहां पर आप देखेंगे कि क्रोमेटिन जाल पर उपस्थित सूक्ष्म कण और ये जो सूक्ष्म कण होंगे यानी बेटे ये यहां पर हमारे पास में क्रोमेटिन जाल है। तो क्रोमेटिन जाल पर इस तरह से ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स यहां पर पाए जाते हैं तो ये पार्टिकल्स कहलाते हैं यानी क्रोमोमियर्स और इन्हें आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोसोम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं तो इन सूक्ष्म कणों को क्रोमोमियर या न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम का जो अध्ययन करेंगे बेटे यहां पर यानी न्यूक्लियोसोम का अध्ययन। तो न्यूक्लियोसोम का जो अध्ययन किया जाता है यह अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना बेटे न्यूक्लियोसोम मॉडल द्वारा। और ये न्यूक्लियोसोम मॉडल जिनके द्वारा दिया गया वह वैज्ञानिक थे बेटे कोरेनबर्ग और साथ में क्या थे, थॉमस। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम का जो अध्ययन है वो किसके अनुसार किया जाता है बेटे, न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा। और न्यूक्लियोसोम मॉडल को किसने प्रस्तुत किया, कोरेनबर्ग ने। तो एक बार अपन रिपीट करें वापस कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं और ये कण क्या कहलाते हैं, क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। क्रोमोमियर्स का दूसरा नाम बेटे न्यूक्लियोसोम भी है। न्यूक्लियोसोम का जो संरचना का अध्ययन है ये एक मॉडल के द्वारा किया जाता है और उस मॉडल का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया बेटे, कोरेनबर्ग ने। तो यहां अपन हेडिंग डाल लें यानी छठा जो पॉइंट होगा हमारा सातवां ये होगा बेटे न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो ये ध्यान रखना, ये अपन को यहां पर पढ़ना है न्यूक्लियोसोम मॉडल। और न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है इसके अनुसार यहां पर अपन को क्रोमेटिन जाल जो है इसके दो रूप होंगे बेटे, एक तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम होगा और एक बाइंडिंग डीएनए होगा। तो यहां पर ये जो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है इस मॉडल के अनुसार अपन देखेंगे तो यहां ये जो मॉडल है इस मॉडल के अनुसार जो क्रोमेटिन जाल है, तो इस क्रोमेटिन जाल के दो रूप होंगे बेटे। ये दो रूप, तो एक रूप तो होगा यहां पर यानी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और दूसरा रूप यहां पर होगा इसका यानी बाइंडिंग डीएनए। अभी मैं समझाऊंगा कि यहां पर बेटे ये जो है तो ये वाला पार्ट तो इसका हो गया कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और ये बीच का वाला पार्ट हो गया बाइंडिंग डीएनए। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि क्रोमेटिन जाल और दूसरा होगा बाइंडिंग डीएनए यानी बाइंडिंग डीएनए। इसको लिंकर डीएनए भी बेटे आप कह सकते हो, बाइंडिंग डीएनए या फिर आप इसे कह सकते हो लिंकर डीएनए यानी इसे आप कह सकते हो यहां पर लिंकर डीएनए। बाइंडिंग डीएनए अलग होगा यानी यहां भी इसको आप याद रख सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये डीएनए कहलाएगा यानी लिंकर डीएनए। ये यहां पर होगा बच्चों लिंकर डीएनए। तो क्रोमेटिन जाल इस मॉडल के अनुसार क्रोमेटिन जाल के दो रूप हैं, एक तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और एक होगा लिंकर डीएनए। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो है इसके भी बेटे यहां पर अपन दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो यहां पर इसका होगा ओक्टामर, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा, और एक पार्ट इसका यहां पर होगा बाइंडिंग डीएनए। तो अब इस मॉडल को अपन डिटेल से लेते हैं। पहले अच्छी तरह से समझ ले कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार जो क्रोमेटिन जाल है ये क्रोमेटिन जाल के दो रूप होंगे। यहां देख लें आप बेटे कि ये यहां पर क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल है। अब क्रोमेटिन जाल पर यहां मान लेते हैं कि इस पर इस तरह से ये यहां पर कोई रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं ये। तो यहां आप ये देखें
कि क्रोमेटिन जाल पर बेटे ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है आपके पास में, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और ये इसके बीच का पार्ट है, ये पार्ट होगा लिंकर डीएनए। ये फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह की इसकी संरचना है। अब कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या है कि बेटे यहां पर क्या होता है कि एक तो ओक्टामर होता है, ये यहां पर ये तो ओक्टामर होता है, और ओक्टामर के चारों तरफ इस तरह से यहां पर ये डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो इसको ऐसे समझना कि ये तो है ओक्टामर, यानी यहां पर बेटे ये तो क्या है, ये तो है यहां पर ओक्टामर, और ये जो लिपटा हुआ डीएनए है, इस डीएनए को आप बोलोगे बाइंडिंग डीएनए, और ये दोनों मिलकर ही बनता है कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और फिर ये आगे बढ़ता है।